तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का एक और मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया। तुर्की उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया दोनों जगह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। उसका कहना है कि उत्तरी सीरिया में सक्रिय एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग है, जिसे खत्म करने के लिए तुर्की लगातार उत्तरी सीरिया पर बमबारी कर रहा है। उसने इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें तुर्की की तोपें सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आईं। वीडियो में एयर स्ट्राइक के भी सबूत दिए गए और दिखाया गया कि कैसे उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का एक मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया गया। तुर्की उत्तरी सीरिया में पीस स्प्रिंग ऑपरेशन चला रहा है, जिसके लिए उसने सीमा पर 2 तोपें भी तैनात की हुई हैं, जो रुक रुक कर सीरिया में कुर्दों के ठिकानों पर गोले दागती रहती हैं और उन्हें ध्वस्त करती जाती हैं। तुर्की ने दावा किया कि इस बार उसने वहां कुर्द लड़ाकों को मारने के साथ साथ उनके कई हथियारों को नुकसान पहुंचाया। तुर्की ने जानकारी दी कि हमले से पहले उसने कुर्द लड़ाकों की सही लोकेशन का पता लगाया और मौका देखकर उन पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के 2 एमएलआरए वेपन सिस्टम, 1 हथियारों का डिपो और बहुत सारा गोला बारूद खत्म हो गए। और तुर्की इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इतने ज्यादा हथियार और गोला बारूद के नुकसान की भरपाई पीकेके की विंग एसडीएफ से नहीं हो पाएगी। साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान के जंगी जहाज आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां ऐसे हालात बन गए कि मानो दोनों देश कभी भी एक दूसरे पर हमला कर देंगे। ताइवान ने दावा किया कि चीन ने अपनी नौसेना के एक जंगी जहाज को उसकी सीमा के करीब भेजा और तनाव के बीच उसे एक बार फिर अपनी सेना की ताकत से डराने की कोशिश की। दोनों देशों की नेवी के जंगी जहाजों का आमना सामना ताइवान स्ट्रेट में हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। ताइवान का दावा है कि चीन के जंगी जहाज ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को भी पार किया और उसकी सीमा की तरफ बढ़ा। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। सामने आए वीडियो में दिखा कि जब दोनों देशों के जंगी जहाज शांत समंदर में एक दूसरे से टकराए तो ताइवान की नौसेना ने चीन को चेतावनी दी कि वो ताइवान के इलाके में है और वो वहां से लौट जाए। लेकिन चीन पर ताइवान के तीखे तेवर का कोई असर नहीं हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। चीन के जंगी जहाज ने ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो इस बार ताइवान को छोड़ेगा नहीं। यानी जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन लगातार ताइवान के लोगों को डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो फिर उसकी सेना ऐसा हमला करेगी कि ताइवान के लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और वो बड़ी आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा। यही वजह रही कि जब ताइवान की नौसेना की तरफ से चीन के जंगी जहाज को वहां से लौट जाने की चेतावनी दी गई तो जवाब में चीन ने 2 टूक कहा कि वो अपने इलाके में है और ताइवान को धमकी दी कि वो अपनी जबान संभाल कर बात करे, क्योंकि ताइवान का आरोप है कि चीन के जंगी जहाज ने मीडियन लाइन को क्रॉस किया और उसकी तरफ आगे बढ़ा। मतलब यह कि चीन ने इस घेरेबंदी के जरिए न सिर्फ ताइवान को डराने की कोशिश की, बल्कि उसने अमेरिका को भी तीखे तेवर दिखा दिए, क्योंकि मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। हालांकि चीन ने कभी इस लाइन को नहीं माना और इस बार भी अपने जंगी जहाज को इस लाइन के पार भेजकर यह संदेश देने की कोशिश की कि पूरा ताइवान स्ट्रेट उसी का है। चीन का दावा है कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ का हिस्सा उसी का है और चीन का इस पर पूरा हक है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। माना जा रहा है कि चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली चाल चल रहा है और इस प्लान के जरिए वो ताइवान पर जबरदस्त दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि जब भी चीन ने ताइवान को आंखें दिखाने की कोशिश की उसे तगड़ा जवाब भी मिला। चीन ने हमले की बात की तो ताइवान ने भी उसे दम दिखाया। खबर है कि खैरसौन में यूक्रेन की तगड़ी वापसी देखने के बाद रूस ने पुतिन की मांद कहे जाने वाले काला सागर से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की नेवी ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में कलिब्र क्रूज मिसाइलें ले जाने वाले जंगी जहाजों की संख्या पर कैंची चला दी है, जबकि जंग की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यूक्रेन की नौसेना के पास मौजूद खुफिया जानकारी कहती है कि पिछले कुछ महीनों तक काला सागर में कलिब्र मिसाइल से लैस रूस के 3 से 5 जंगी जहाज कमर कसे रहते थे, लेकिन पिछले महीने के आखिर में इन जहाजों की संख्या गिरने लगी। एक दिन पहले तो यूक्रेन की नेवी ने ऐलान कर दिया कि काला सागर में रूस का एक भी ऐसा शिप मौजूद नहीं है जिस पर कलिब्र क्रूज मिसाइल तैनात हो। यूक्रेन ने इससे पहले कहा था कि रूस का मिसाइलों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। 500 में उसकी करीब आधी कलिब्र मिसाइलें स्वाहा हो चुकी हैं और अब जब मिसाइलें ही नहीं बची तो उनको ले जाने वाले जंगी जहाजों का क्या काम। मतलब जहां रूस ने जंग के पहले दिन ही कुंडली मार ली थी, यूक्रेन का दावा है, वहां से रूस बोरिया बिस्तर समेटकर चलता बन रहा है।